न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। आज अलीगढ़ में जब फूलों से सजे ट्रक में पूर्व राज्यपाल राजस्थान एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ हैं। प्रेम से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अलीगढ़ की जनता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि उनके बीच में भारत माता का सपूत, जिसने पूरी पारदर्शिता, शुचिता एवं पवित्रता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज यहां पर उपस्थित सैकड़ों हजारों लोगों को उनके साथ निकट समय में रहने, बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल्याण सिंह प्रखर राष्ट्र भक्त, आस्थावान राम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। नन्ही परी विधि साहू ने अपने भाइयों के साथ नन्हे पौधे को बांधी राखी। लखनऊ में देश भर में भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन पूर्णिमा को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह और प्यार के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर रोली चंदन का टीका लगाकर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने आराध्य भगवान से अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए भाई के मस्तक पर टीका लगाकर राखी बांधती हैं और भाई को रक्षा करने का संकल्प याद दिलाती है। भाई अपनी बहन को राखी के बदले उपहार देकर जीवन भर रक्षा करने का संकल्प दोहराता है और बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं राजधानी निवासी पक्षी प्रेमी मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक व पत्रकार महज की नन्ही परी विधि साहू ने रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने के साथ ही नन्हे पौधे को राखी बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लिया। आपको बता दें कि नन्ही परी उस नन्हे पौधे को 4 वर्ष से राखी बांध रही है। महज साहू की रिपोर्ट। हसनगंज में अधिवक्ता सम्मान समारोह व शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। तहसील हसनगंज में अधिवक्ता सम्मान समारोह व शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सह अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। 3 घंटा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं या कागज से काले बोर्ड के अंदर है बताना होना चाहिए। हसनगंज उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव के बाहर स्थित देशी शराब की दुकान पर रविवार को आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर दुकान के अंदर से ही मिलावटी शराब की 4 पेटियां व पैकिंग करते सेल्समैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बीती अवैध कारोबार कराने वाले ठेका मालिक पुलिस की पकड़ से हैं दूर। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। निश्चित सीतापुर में स्थानीय तहसील क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह और प्यार के अटूट बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहा जाता है। राखी कच्चे धागे से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। उसके बाद भाई के मस्तक पर टीका लगाकर राखी बांधती हैं और राखी के बदले रक्षा करने का संकल्प याद दिलाती हैं। भाई अपनी बहन को राखी के बदले उपहार देकर जीवन भर रक्षा करने का संकल्प दोहराता है। इस तरह से रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के अटूट प्यार के बंधन को दर्शाता है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन पर आयोजित हुई जगह जगह शोक सभा। लोगों ने प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अश्रुपूरित की श्रद्धांजलि। सीतापुर में कस्बा मिश्रित में महंत पुलिया के पास स्थित आस्था प्राइजेस के प्रोप्राइटर एवं अखिल भारतीय व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष राजकिशोर विश्वकर्मा के नेतृत्व में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
च्यवन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग हुए घायल। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महजीदिया पुल के पास बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग घायल, एक जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महजीदिया पुल के पास 2 मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पुरुषोत्तम पुत्र राम निवासी ग्राम अहिरनपुरवा व उसकी पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। रेउसा खमरिया जा रहे थे। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर व्रजलाल निवासी ग्राम रंगुआ व उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे सवार थे। चंदी भानपुर जा रहे थे, जिसमें पुरुषोत्तम का पैर टूट गया। वहीं 2 साल की उसकी लड़की घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर पुरुषोत्तम का पैर टूट जाने की वजह से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन पर्व पर वृक्षाबंधन पर्यावरण सैनिकों ने पेड़ों को बांधी राखी। पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ने लोगों को दिलाया वृक्ष रक्षा का संकल्प। पर्यावरण सेना द्वारा विगत वर्षों से जारी वृक्ष रक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मिलने से खुश पर्यावरण सैनिकों में वन विभाग के सहयोग से मानदाता ब्लॉक के भोजी गांव में लगभग 300 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष में राखी बांधकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों की रक्षा का संकल्प दिलाया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग से युवक को लगी गोली, हुई मौत, कई अन्य घायलों को इलाज हेतु कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ के मानदाता थाना क्षेत्र के टिकुरिया पवारपुर व झलिया पवारपुर गांव के लोगों में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई तथा अन्य 4 लोग हुए घायल। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/8/2021 को समय लगभग 2 बजे दोपहर ग्राम झलिया पवारपुर थाना मानधाता के अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ जमीन के बंटवारे को लेकर के, और उसमें आपस में ये लोग लड़ाई झगड़ा किए और एक पक्ष द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें 32 वर्ष का मुख्तार वह अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति उसमें घायल है। इसमें प्रकरण में अब तक 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंग्रेजी शराब की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को छोड़ा। संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ के स्थानीय थाना क्षेत्र के सोना सरैया गांव में एक अंग्रेजी की शराब की दुकान है, जहां पर बीते 2 दिन पूर्व रात में बयाला के सहारे अज्ञात चोर घुस गए थे, जिसमें रखा नकदी 2000 आधा दर्जन शराब की बोतलें भी उठा ले गए थे। सेल्समैन आशीष सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह ने 19 अगस्त की रात खाना पीना खाकर सो गया था। अचानक रात करीब 12 बजे उसके पेट में दर्द हुआ तो वह दुकान से उठकर शौच के लिए चला गया। इसी बीच पहले से घात लगाए चोरों ने उसकी दुकान में घुसकर हजारों का सामान चुरा ले गए। मौके पर बगल में देशी शराब की दुकान का सेल्समैन भी सो रहा था। तब तक अंग्रेजी शराब की दुकान का सेल्समैन शौच से वापस लौट रहा था और जब उसने देखा कि मेरी दुकान में चोर घुसे हैं, उसने हल्ला गुहार मचाया। इतने में बगल में सो रहे सेल्समैन की आंख खुल गई। दोनों सेल्समैनों ने एक चोर को पकड़ लिया। इसके बाद उसे संग्रामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। ये सिंह अपनी दुकान बंद करके सोच के लिए गया था। मैं आशीष सिंह अपनी अंग्रेजी शराब की दुकान सोना सरैया बंद करके सोच के लिए गया था और ये बगल में देसी दुकान है। 19 तारीख की रात में? जी 19 तारीख की रात में। हाँ। ये बगल में देसी शराब की दुकान है, उनको जगह कर गया था उनसे समय को। हाँ। हम दोनों यही दुकान में ही रहते हैं रात में। उसके बाद चोर लोग आए, फिर उसको इन्होंने पकड़ा, तब तक मैं भी आ गया। नहीं, चोर आपकी दुकान में घुस गए अंग्रेजी शराब? जी जी। पकड़ा कि आपने पकड़ा है? जी सर, हमने पकड़ा। कितने लोग को पकड़े थे? इस समय हम अंदर गए, जब ये भैया आए हम अंदर गए। हाँ। तो अंग्रेजी शराब की दुकान के अंदर जब हम पहुंचे तो 3 लोग थे। हाँ। एक लोगों को हमने पकड़ा, 2 लोग भगे उनके साथ में, मतलब 3 लोगों में से 2 लोग ऊपर को भगे, तीनों लोग मतलब ऊपर को भगे। अच्छा। तो जो पकड़ गया है उसको पकड़ लिया था हमने। बाकी जो और 2 लोग थे वो ऊपर को इसका हाथ पकड़ के इसे ऊपर को अपनी तरफ ऊपर खींच रहे थे। तो हमने इसका जो चोर पकड़ा इसका पैर हम पकड़ में हमारी आ गया था। अच्छा, आपने चोर को पकड़ लिया तो रात में ही पुलिस बुलवाए हैं? जी सर, हमने उसी वक्त तुरंत पुलिस बुलवाई। पहले पुलिस को सूचना दी हम लोगों ने।
सीतापुर विकासखंड मिश्र की ग्राम पंचायत निरहनी निवासी विपिन पुत्र सुरेश कुमार कश्यप ने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि आरोपी धाराजीत का लड़का मेरे बच्चों को गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसको मना करने पर सभी आरोपी राम कुमार पुत्र भगवान कश्यप, अजीत पुत्र शिवदीन, जितेंद्र पुत्र दाराजीत कश्यप मौके पर आ गए और लात घूंसों से मारने पीटने लगे। तभी मेरा बड़ा भाई दीपू, छोटा भाई दुर्गेश व मम्मी शिवदेवी व बहन जूली ने आकर बचाने लगी, परंतु विपक्षी लात घूंसों व डंडों से काफी मारा पीटा। शोर शराबे की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने आकर के पीड़ित की जान बचाई। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक को मामले का शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। हाँ बताइए क्या समस्या? समस्या का हमारे गांव के प्रधान जो है प्रमोद मौर्य जी, वो जो है लड़ाई दंगा करवाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। आपके साथ क्या समस्या घटी है? हमारे साथ समस्या घटी उनके कहने पे, उनके जो है व्यक्तिगत जो थे उनके गुर्गे, हाँ वो जो है कहने मतलब मेरे घर पे आके चढ़ाई करके हम लोगों को मारा पीटा। और जब हम थाने गए तो वो कहने लगे कि जो है थाने जाओगे, जब वहाँ से वापस आए कर लगे थाने जाओगे, वहाँ से वापस आए जब बोले कि अगर थाने अब की जाओगे तो समझ लेना मैं तुमको गाँव में रहने नहीं दूंगा। क्यों मारा पीटा? मारा पिटा एक बच्चे का विवाद था, उसके पीछे कुछ या तो पार्टी बंदी समझिए, कुछ समझिए। नहीं, जमीनी विवाद कोई तो नहीं है? नहीं, जमीनी विवाद कोई नहीं है। जमीनी नहीं, सिर्फ बच्चे का विवाद था, बच्चे ने मारा पीटा। और धाराजीत, राम कुमार, हाँ, अजीत, हाँ, चंदन, जितेंद्र, चंद्र प्रकाश। आपका नाम क्या है? दीपू कश्यप। कहाँ रहते हैं? निरहन। ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत निरहन, तहसील मिश्री, थाना पिसावा, पोस्ट कोल्हुआ। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।